वेलकम बैक नाजरीन। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले एसओपीज़ को किस तरह से फ़ॉलो किया जाए, क्योंकि वालिदैन परेशान, हुकूमत ख़ुद भी डाउटफुल है। तो इसी हवाले से जो है हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं मुजीब साहब से। और मुजीब साहब जो है ब्रेक से जाने से पहले हमसे बात कर रहे थे, तो उनका जो सवाल था वो अधूरा रह गया, तो हम चाहेंगे दोबारा कंटिन्यू करें आप। तो यही और बात कि जो स्कूल स्लम एरिया में है, जहाँ इन लो इनकम है, उनको कैसे हाउ दे विल कोप विद दिस दिस इन दिस सिचुएशन दिस। तो इसमें वालिदैन का भी किरदार है, टीचर्स का भी है, और बिल्कुल ख़ास तौर पर स्कूल जो ऑनर्स हैं सही उनका, बात ये है, सब मिलके एक टीम वर्क होगा। क्योंकि पहले तो घर से तरबियत होती है ना जी बच्चे की, तो घर जी से ही जब तरबियत उनको मिलेगी तो ज़ाहिर है वो उनके माइंड में, क्योंकि स्कूल से ज़्यादा बच्चा घर में रहता है, जी जी तो जब वो घर को चीज़ वो देखता हुआ आएगा कि घर में ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं, फिर वो स्कूल में भी उसकी वैसी रूटीन बन जाएगी, मैंने इस चीज़ को इस तरह से लेके चलना है। लेकिन टीचर्स जो हैं वो, अब टीचर किस तरह से बच्चों को टैकल करती हैं, ये भी आप टीचर्स के हवाले से बता रहे थे। हाँ टीचर्स। अब टीचर्स की देखें, ट्रेनिंग का। हाँ इसमें भी देखें, हम छोटे बच्चों को अलग कर लें, जो प्री प्राइमरी स्कूल के हैं, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, या सेकेंडरी और हायर, तो इनको अलग अलग इनको 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 आगाह करने के लिए, इनको आगाही देने के लिए एक तरीका नहीं इस्तेमाल होगा। बहुत छोटे बच्चे हैं, वो तो उनको समझाने के लिए आप कार्टून हैं, कुछ स्केचेस हैं, स्टोरीज़ हैं, बल्कि पोएम वगैरह ऐसी बनी हुई हों जिसके ज़रिए उनको ये मैसेज दिया जाए कि जी आपने एसओपीज़ जो हैं इनको कैसे फॉलो करना है। और ड्रामा हो, बच्चे आपस में कि बताएं कि जी ये तुमने मास्क नहीं पहना हुआ, तुम्हें ये हो जाएगा, और देखो आपने हाथ तुम्हें नहीं धोए तो मैं मेरे करीब नहीं आना, मुझसे डिस्टेंस रखो। तो इस तरह को ड्रामाई अंदाज में स्टेज शो करें, बच्चों को अच्छा, मतलब दिखाएं। टैबलो टाइप बच्चों हाँ, को वो करके क्लास में दिखाया तो जाए। प्री स्कूल के टीचर्स वगैरह वो सब जानते ही हाँ, हैं क्योंकि सब। हमारे के जो आजकल जो बच्चे हैं ना, वो जी सोशल मीडिया और जी ड्रामास जी को जी फ़ौरन जी पिक कर जाते हैं। हाँ, और थोड़ी तो सी कोई उस पोएम वगैरह अब तो सोशल मीडिया पे भी हैं, और बहुत जगहों से मिल जाएंगी आपको। तो क्योंकि तो पूरे वर्ल्ड वाइड है ये सारा सिस्टम, ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो और अंग्रेज़ी में भी और दूसरी ज़बानों में भी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो टीचर खुद भी इनोवेट कर सकती हैं, उनको सही वो बात लोग है। करती रहती है ना क्लास में, जी नर्सरी जी। केजी स्कूलों में, मोंटेसरी स्कूलों में। तो उन बच्चों को तो इस तरह से टैकल है, और बड़े इजी तरीके से, प्यार से। उनको ये एहसास ना हो कि ये मिस जो है मुझे नज़दीक नहीं आने दे रही, मिस मुझे ये चीज़ें डूज़ ही डूज़ है, डोंट्स ही डोंट्स हैं, और डूज़ जो है कम है कि करें ये, ना ये करें, ये ना करें, वो ना करें। तो जो ना जो है जो ये चीज़ें ज़रा नागवार होती हैं, तो बच्चों को इस तरह से मुस्बत अंदाज में, पॉजिटिव वे में समझाएं कि बेटे आपको दूर रहना क्यों है मुझसे, या आपस में एक दूसरे से फासला है, 3 फुट का फासला क्यों रखना है। तो ये उनको रियलाइजेशन हो जाए तो वो खुद करेंगे, बच्चे खुद करेंगे। हमने देखा है कि बच्चा, आप अगर मास्क पहन लेना तो बच्चा खुद कहता है मुझे भी पहनाओ। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा मुझे भी पहनाओ। बिल्कुल। मुजीब तो साहब हमारे साथ एक कॉलर में, सॉरी मैं अच्छा, आपकी जी बात को जी मैं जी 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 इंटरप्ट कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम शाज़िया है। मैं आपका तकरीबन रोज़ ही प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, और आज भी माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सेकेंडली शाजिया। आपका मुझे याद आ टॉपिक गया, भी बहुत शाजिया आप तो ज़बरदस्त हमारी है पुरानी कॉलर हैं, कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका टॉपिक मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने अच्छा सोचा मैं भी कॉल करूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़े से खदशात हैं एसओपीज़ को लेके। अच्छा। 5 महीने के बाद जो है स्कूल बच्चों के खुल रहे हैं, सुन जी रहे हैं कि एसओपीज़ फॉलो करवाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि एसओपीज़ फॉलो बच्चों को कैसे करवाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि हमने अभी देखा है ये कोरोना में कि बड़े एसओपीज़ फॉलो नहीं कर रहे थे, तो बच्चों को कैसे करवाएंगे। चले जब तक वो घर में थे तो सेफ थे, अब हम उन्हें घर से बाहर निकालेंगे स्कूल में, तो वहाँ कैसे एसओपीज़ फॉलो करवाएंगे कि वो बच्चा कोरोना से बच जाए। फिर जाहिर बात है कि वो स्कूल जाएगा, कैंटीन में भी जाएगा, दोस्तों से भी मिलेगा, और बिल्कुल। बाहर भी होगा वो वैन से, या जैसे भी वो सफर ट्रैवल करके वो घर में आएगा, घर वालों से मिलेगा, कैसे ये सब कैसे मैनेज करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। शाज़िया, आपका ये क्वेश्चन मैं नोट मैंने कर लिया है, और मैं मुजीब साहब से मैं चाहूँगी कि आप इसका सवाल का जवाब दें, क्योंकि हमारी जो शाज़िया है हमारी काफ़ी पुरानी कॉलर भी हैं, और जी अब जी एक आध दफ़ा हमें कॉल करते हाँ, बहुत अच्छी नेचर की हैं। तो ज़ाहिर है वो बहैसियत जो है पेरेंट्स, वो पेरेंट्स भी हैं। परेशान है, वो चाहती हैं कि हमें उसका वो जो उनकी जो परेशानी है
क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है स्कूल की कि बच्चा जो है जब स्कूल में होता है तो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, जब घर में होता है तो माँ बाप की होती है ज़ाहिर है। तो वो किस तरह से बच्चा जो है वो अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी लेकर आ जाए घर में तो उसका क्या होगा, किस तरह से जी बिल्कुल, इनकी स्कूल तशवीश, में, क्योंकि इनकी उसको जो किस तरह से तशवीश है ना SOPs वो सब पेरेंट्स की है, सब पेरेंट्स की इन्होंने तरफ से ये बात कह दी है। पेरेंट्स तो ज़ाहिर है यही सोच रहे हैं कि हमारे आंखों के सामने थे तो महफूज हैं, बिल्कुल और जब कहते भी थे कि स्टे होम एंड stay safe, स्टे बिल्कुल स्टे सेफ, सॉरी। तो अब तो स्कूल है, तो अब स्कूल वाले जो हैं, स्कूल पे कितना आप भरोसा करते हैं, बिल्कुल कितना आपको एतमाद है स्कूल पे, तो अब करना पड़ेगा, आप उनको एतमाद तो करना पड़ेगा ना उन पे। हाँ जी बिल्कुल हाँ, सही आप चेक एंड बैलेंस रखें पेरेंट्स। जैसे उन्होंने कहा कि बच्चा जब घर आता है स्कूल से वो 3-4 घंटे गुजारने के बाद, तो आप सबसे पहले बच्चे को वैसे फासले पे तो रखना ही है, लेकिन सबसे पहले आप उनसे ये पूछें फासले पे रख के, बजाय उन्हें हक करने के। अब ये तो अब हाँ खत- ज़ाहिर है, जो छोटे हाँ बच्चे आते हैं तो माँ हाँ, बाप कर चाहते माँ हैं बाप उन्हें करते प्यार हैं, कर प्यार लें करते हैं। अब सुबह से बच्चा घर खुद पे। चाहेगा कि मुझे, जी अब उसको डिस्टेंस देंगे तो वो तो उसको तो बुरा लगेगा कि जी ये क्या हो गया, हाँ ज़ाहिर उसकी है, वो समझ में तो नहीं आता नहीं ना कि आएगा, ये वो क्या एक चीज़ है, वो मेरी उसमें आ अम्मी जाता जान है। को क्या हो गया। हाँ, अच्छा। तो चूंकि वो अब उसको तो ये नहीं पता ना कि पहले मैं घर में था, मैं बाहर नहीं निकला, इसलिए मैं कैरियर नहीं हूँ किसी चीज़ का, जरासीम वगैरह नहीं लेके आया हूँ, बीमारी लेकर नहीं आ रहा हूँ। अब उसको ये एहसास लाना है कि अब तुम बाहर से आ रहे हो सकता है कोई बच्चा जो है वहाँ कोई एडल्ट या कोई बच्चा वहाँ कोई बीमार हो और उससे उसके आप करीब गए हों और उससे आपने हैंडशेक किया हो या आप करीब ही रहे हों, और वो जर्म जो है आपके साथ घर पे आ रहे हों, इसलिए हम आपसे थोड़ा फासला रख रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ, सॉरी मैं आपकी फिर से बात काट रही हूँ। अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है क्योंकि अब मुझे आवाज़ उनकी आई नहीं, सॉरी हाँ, जी आप। तो यही है कि फिर अब पेरेंट्स में से, चाहे वो वालदा हैं, वालिद हैं, बड़े भाई हैं, बहन हैं, बच्चों को जैसे वो रिसीव करते हैं तो उससे बिठा के पहले उनसे क्वेश्चन करें कि आप ये एसओपी के बारे में, कि जब आप स्कूल गए थे तो हैंड सैनिटाइज़र आपका हाथ वॉश किया था आपने, या सोप से किया हो, ज़रूरी नहीं कि हैंड सैनिटाइज़र हो। नहीं, अच्छा, सोप जो होता है वो तो आपको टेम्परेरी आपको वो सेव कर देगा, जी लेकिन हाँ, सैनिटाइजर जो उसको बार बार इस्तेमाल करने से तो जी आपके हैंड भी सेव रहेंगे, आप खुद भी सेव रहेंगे, क्योंकि जी बच्चे जी छोटे बच्चे जो मुंह पे भी हाथ लगा लेते हैं, आंखों में भी लगा लेते हैं। जी हाँ, तो ये कि सैनिटाइजर जो हर टीचर को चाहिए कि बच्चे की डेस्क पे रखा होना चाहिए सैनिटाइजर। ठीक है ये सही है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा सैनिटाइज़र के बजाय सोप पे ही अच्छा, हाँ डिपेंड करें। अब तो तो बार बार जाके डॉक्टर हाथ ये कह रहे धुलवाएंगे हैं, बार बार नहीं, 1 घंटे में, आधे घंटे में जा कर के हाथ धो लें, और वो उस वक्त धोएं जब आपको छींक आई है, स्नीजिंग की है, और वो बताया ना कि ये हाथ यूँ रखें, ताकि ये हम तो मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चों को हमेशा से बताते आए हैं कि इस तरह से यूँ करें, और उसमें अपना, ताकि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये दूसरे बच्चे को तक ना जाए। सही जी बात हाँ। है। तो और अगर आपने, ज़्यादा क्या इंसान है बच्चे, ख़ासतौर पे कोई कहीं ख़ारिश हो रही है तो नोज़ पिकिंग भी कर लेते हैं, कहीं आपने हाथ लगाया है तो फ़ौरन जाके हाथ धो लें, ये जाके उन्हें ये बताया जाए बच्चों को। सही। तो वो काफ़ी देर ज़्यादा देर तो रेजिस्ट नहीं कर सकते ना, कि जहाँ भी होगा तो हाथ तो लगाएंगे। अच्छा, मुझे अब ये, हाँ जी मैं जी ये बताना चाह रहा हूँ कि वो फिर वो उनकी सवाल का रह जाएगा, बिल्कुल। तो फिर वो बच्चों से ही आप पूरा मालूमात कर लें कि स्कूल में उनके साथ क्या हुआ। अगर तो ये सारे एसओपीज़ फॉलो किए गए, डिस्टेंस रखा गया और हैंड सैनिटाइज़र दिया गया, और टेम्परेचर सबसे बड़ी बात है कि जब वो बच्चा आया था तो उसका टेम्परेचर चेक हुआ था, कि हर स्कूल जो है वो थर्मामीटर वगैरह जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर कोशिश हो कि सबके पास टेम्परेचर वो थर्मामीटर हो, वो स्कूल के गेट पे वो चेक करें। 37 डिग्री है, और ये फ़ारेनहाइट में 100.4, इससे अबव होगा तो फिर कुछ अलार्मिंग है। तो ये टेम्परेचर भी चेक हो गए, ये सारी चीज़ें, और फिर टीचर्स ने और आपस में बच्चों से पूछ लें कि उन्होंने भी एक दूसरे से डिस्टेंस रखा, वो तो एक दूसरे हक तो नहीं कर रहे थे, वो एक दूसरे से हैंडशेक तो नहीं कर रहे थे। अगर ये सारी बातें पॉजिटिव आती हैं, मुस्बत आ रही हैं बच्चे की तरफ से, तो फिर आप स्कूल भेजें बच्चों को उस स्कूल में, तो फिर कोई वो नहीं है। अच्छा मुजीब साहब, हाँ। ये एक और सवाल मेरे जहन में अभी भी आया, मुझे पूछना ये था, क्योंकि ब्रेक होगा, ब्रेक जो है उससे तो सारे बच्चे एक साथ होंगे, ब्रेक में जो बच्चे जो हैं उनको किस तरह से, उनको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो होगा? मना कर दिया ना, एसओपी में तो मना है कि ब्रेक नहीं करें, नहीं आप, करेंगे। नहीं करें। जो बच्चे अपने अपने अच्छा। अपने उसमें लाए हैं
खाने की कुछ चीज़ें, तो वो अपने टेबल पे वहीं पर रख के खाएं, और डिस्टेंस तो है क्लासरूम उनका। में ही होगा। जी, हर स्कूल में सही। ये बिल्कुल, ब्रेक तो करेंगे तो वो तो गैदरिंग हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ तो कैंटीन में बच्चे तो रश होता है, और वक्त क्योंकि कम होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो वो तो रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए अच्छा, कैंटीन। एक बच्चा जो है, मैं अगर मास्क पहनती हूँ, मुझसे तो मास्क काफ़ी देर तक पहना नहीं जाता। अगर मैं 2 मिनट भी पहनूँ तो मुझे मेरी सांस रुकने लगती है। तो छोटे बच्चे जो वो, उनको अगर वो पहनते तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बस आदत बन जाए ना, उनको पहनाते रहें, कभी थोड़ी देर उतारेंगे, रखेंगे, लगाएंगे, कुछ आदत बन जाएगी, उसके बाद भूल जाएंगे, लगा के ही भूल जाएंगे। बच्चों में ये भी होता है कि सही जहाँ वो सही। लगा रहेगा, उनको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने ये मास्क लगाया हुआ है। तो और फिर आदमी यूज़ टू हो जाता है, आप पहनते रहें, ये हर चीज़ क्या होता है, यूज़ टू हो जाता है इंसान, सही आदत बात बन है। जाती है। और सबसे बड़े बच्चे जो है ना, वो फॉलो करते हैं अपने असातिज़ा को। अगर जी। टीचर खुद मास्क पहन के घूम रहे होंगे या इधर, तो पेरेंट, जब बच्चा उनको देखेगा तो वो खुद चाहेगा कि आज जब पेरेंट टीचर्स जो हैं, ये छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। बड़ों का मसला अलग है। बड़े बच्चों का अलग है। बड़े बच्चों को तो सिर्फ एहसास दिलाया जाए, रियलाइजेशन दी जाए क्योंकि कि बड़े ये बच्चों को सिर्फ। तो जाहिर सी बात जी, है, वो तो जान रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं, सब चीज़ों का उनको शऊर है। लेकिन लेकिन हमारे यहाँ छोटे यही है बच्चे ना जो, कि हमारे यहाँ एक ये मिथ है, ये ऐसे या हमारी सोच ऐसी है, या हमारा रवैया कि हम समझते हैं ये बीमारी जो है ना वो दूसरों को होती है, मुझे नहीं होती, हम्म यही समझते हैं ना, या आप किसी एक के के पास बारे में जाएंगे, किसी आप और किसी के को पास होगी। बैठेंगे, उनको ये नहीं हाँ, पता हमारे हमको कि आप अगर कोई फ्रूट को हाथ लगाएंगे उससे भी वो ये ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, अच्छा, फूड वगैरह से ट्रांसफ़र नहीं होता है ये नहीं, अगर कोई ट्रांसमिशन, चीज़, जैसे आप किसी चीज़ को हाथ लगाते खाने हैं, से भी, हाँ। फ्रूट्स सरफेस लेने के लिए गए, सरफेस जो फ्रूट्स है। लेने के लिए अगर जी हम हाँ, जी गए, हाँ। उसके ऊपर अगर किसी को चीख दिया तो वो तो जम्स तो तब तक तो उसके वो ऊपर तो होंगे ना। हाँ, तो वो अगर उन्होंने वो तो हाथ आप लगाया तो वो तो जी, आपने जी, वैसे हाँ, भी आपकी आप फ्रूट्स तक वगैरह, ट्रांसफर हो सब्जियाँ जाएंगे। वगैरह को तो थारोली आप उसको वॉश करें, उससे तो पहले बिल्कुल ही शॉपिंग अच्छी तरह बैग्स साफ करें। हैं, हाँ, फ्रूट्स हैं, ये जी सब। हाँ। तो लेकिन कुदरत ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी है, बहुत सारी चीज़ें हमें इससे अच्छी भी मिली हैं, कुछ नेमत के तौर पर भी हमें मिला है, जो हम समझना सारा डिज़ास्टर नहीं है, नहीं है, कुछ सही बात कुछ है। अच्छी चीज़ें भी आई हैं। तो वो यही है कि अब हम बड़ा केयरफुल हो गए सैनिटेशन के बारे में, हर चीज़ हाथ धो के साफ करके, हर चीज़ को जो हमारी सरफेस इधर से उधर जो खा रही हैं, इन पर भी हम वो कुछ वो अद्वियात वगैरह का सैनिटाइज करते करें हैं। सब चीज़ों जी को हाँ, अच्छे से। तो पोल्यूशन भी कम हुई है इसी वजह से। क्योंकि हमारी आवाम घर जी में हाँ, बैठ गई थी ना, हाँ, कि गाड़ियाँ नहीं चल रही थी जी हाँ, लॉकडाउन जी में, हाँ, से एक हमें हाँ, ये भी एक बेनिफिट हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी जो बहुत अहम है, वो ये है कि जैसे कॉलर ने कहा था कि जी कि बच्चा जब घर आ जाएगा फिर क्या करना है, आप उसकी बाकी चीज़ों तो जो है वो तो नज़र आने वाली चीज़ है ना, फिज़िकल, आप उसकी खुराक का है, आप बस सबकी, जैसे जो भी इंडिविजुअल हैं, बड़ी उम्र के हैं, छोटी उम्र, जितना अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अपने जिस्म की वो बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे, इसके बीमारी से बिल्कुल आप बचे रहेंगे, क्योंकि वो तो आपकी लाजमी, हाँ जी, इम्यून सिस्टम इंसान के वो अंदर बेहतर हो। बेहतर हो। अब उसके लिए यह है कि विटामिन सी होना चाहिए, तो बच्चों को ऐसी खुराक दें जिसमें विटामिन सी है, ये माल्टे, संतरे, ये किन्नू, लीमू, ये चीज़ें हैं, अमरूद है, ये इसमें और बहुत से फ्रूट हैं जी हाँ, जिसमें बहुत कि सारे fruits हैं। विटामिन सी मौजूद है। दूसरी चीज़ है कि पानी का ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसमें ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा, करें। ये भी इम्यूनिटी बढ़ाती है। अच्छा, डिहाइड्रेशन होगी तो ये बीमारी जल्दी आपको, ये जर्म जो हैं ज़्यादा आसानी से आपको हमलावर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात तीसरी है। चीज़ ये है कि जी आप अगर टाइम है भी, नहीं, बस हमारे एंडिंग का अच्छा, टाइम है, तो बस इसलिए ये मैंने कहा। इम्यूनाइजेशन में यही है कि फिर आप मिनरल वगैरह है वो उनका इस्तेमाल करें, सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करें, तो अभी वक्त नहीं है, वरना अभी से नहीं और नहीं, आप मज़ीद 30 बात है। सेकंड हमारे पास, अच्छा, आप बहुत जल्दी अच्छा, से बोल देते, जल्दी बस से, तरी मैं तो तो चाह रही ये हूँ ताकि हम कोई चीज़ें, अच्छा हाँ, मैसेज देके जाए हाँ, ना सबसे आज। बड़ी बात यह है कि जी आप अगर ये अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लें ना, तो इससे शहद थोड़ा बहुत बच्चों को तो दे दें, ये भी इम्यूनिटी बढ़ा देगा आपकी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी। सबसे बड़ी बात आखिर में जो है जी, कि जी। आप डिप्रेशन जो है, एंग्जाइटी है, ये जो गुस्सा बहुत बहुत ज़्यादा होना, और ये जी आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म करती है, अच्छा, ख़त्म करता है ये ख़त्म भी। बहुत ही लो पे ले जाती है अगर आप ये गुस्सा और ये इस किस्म की चीज़ें और फ़िक्र और खामोखा का। और अगर आप उम्मीद, और जैसे हमारे आखिर में यही कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब उम्मीद देते हैं, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो यही तो तब्दीली है। ये यही तब्दीली तो तो तब्दीली कम है। से कम ये तब्दीली तो है ना जी। जी, बिल्कुल। आखिर में जाते जाते कोई 2 मिनट, 2 हाँ, बस सेकंड यही का हमारे पास मेरा टाइम कि है। मैं अपने दो भाइयों से जो मेरे कम्युनिटी के हैं, यानी स्कूल ऑनर वगैरह हैं, उनसे यही कहूँगा कि भाई आप अपने आप पर ही अपने सोच करके ये करें
कि मेरे बच्चे हैं सब जो हमारे पास स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे अपने हैं, मेरे अपने बच्चे होते तो मुझे क्या करना चाहिए था। बिल्कुल सही ये बात। असातिज़ा जो हैं ये मेरे स्कूल की को बेहतरी के लिए ये इनका किरदार बहुत ज़्यादा है, तो इनके लिए भी बिल्कुल। हम कुछ काम करें। बिल्कुल। और पेरेंट्स ये रियलाइज़ करें कि भाई दोनों का करें कि ये ऑनर्स जो हैं और टीचर्स जो हैं इनके लिए आप जितना भी आप ईमानदारी से बी ऑनेस्ट टू योर जी सेल्फ। जी जी। मैं ऑनर्स से तो ये कहूँगा स्कूल के, और पेरेंट्स से भी कहूँगा कि अपने बच्चों की खातिर वो डॉक्टर को देना, फीस देना ना बड़े कतराते हैं लोग। बिल्कुल सही बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं- मुजीब साहब, जी। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। उम्मीद है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज हम ये प्रोग्राम हमने एजुकेशन का और अवेयरनेस के लिए रखा। तो मैं जाते जाते मैं ख़ुद भी आज एक मैसेज देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को धोएं, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अपने होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।